अथ ब्रह्मयज्ञः वैदिक संध्या। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्व कल्याणकारी, सर्व प्रकाशक, सबको आनंद देने वाले और सर्वव्यापक हैं। हे प्रभु, आप हमें हमारे मनोवांछित सुखों को प्रदान कीजिए, अर्थात आप हमें उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम बुद्धि, भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों को हमें प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आप तो माता के समान सुखदायी हैं, इसीलिए हमें भौतिक सुखों के साथ साथ, सांसारिक सुखों के साथ साथ परम सुख अर्थात मोक्ष सुख को भी प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चारों ओर सदा सुख, शांति एवं समृद्धि की निरंतर वृष्टि करिए। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरप्रेष्ठे। हे परमपिता परमात्मा, आप हमारी वाणी में, नासिकाओं में, आँखों में, कानों में, सिर में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, हाथों में, पैरों में, समस्त अंगों में, समस्त इंद्रियों में बल प्रदान कीजिए। इन इंद्रियों में हृष्टता और पुष्टता प्रदान कीजिए। इन्हें स्वस्थ और निरोग रखिए। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, हम अपनी इंद्रियों में बल को प्राप्त करके कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें, इसीलिए इन इंद्रियों में बल के साथ साथ मैं यश प्राप्ति की भी याचना करता हूँ। आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए जिससे कि इस बल को मैं धर्म कार्यों में लगाकर सदैव यश को ही प्राप्त करूँ। इन इंद्रियों में पवित्रता की भी याचना करता हूँ। मार्जन मंत्रों से प्रार्थना करता हूँ। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे परमपिता परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। हमारी बुद्धि में पवित्रता दीजिए, जिससे कि हम बुद्धिपूर्वक सभी इंद्रियों को वश में कर सकें और बुद्धिपूर्वक सभी निर्णय को ले सकें। हे परमात्मा, आप दुख विनाशक हैं। हमारी आँखों में पवित्रता दीजिए। हमारी आँखों में ऐसी पवित्रता दीजिए कि हम किसी के भी प्रति दुखदायी दृष्टि अर्थात राग और द्वेष से बड़ी दृष्टि ना रखें और फल में दुख को प्राप्त ना हो। हे परमात्मा, आप अत्यंत सुखकारक हैं। हमारे कंठ में भी पवित्रता दीजिए। कंठ में ऐसी पवित्रता दीजिए कि इस कंठ से सदैव हम सत्य और मधुर वाक्य का ही उच्चारण कर सकें। हे परमेश्वर, आप अत्यंत महान हैं। हमारे हृदय में पवित्रता दीजिए। हृदय में ऐसी पवित्रता दीजिए कि हृदय की समस्त संकीर्णता और हृदय की समस्त कुटिलता दूर हो जाए। हे प्रभु, आप दुष्ट विनाशक हैं। हमारे पैरों में भी पवित्रता प्रदान कीजिए, जिससे कि हम किसी भी दुष्ट स्थान में कदम ना रखें और दुष्ट कर्म करने के लिए कदापि प्रवृत्त ना होवे। आप हमारी नाभि अर्थात शरीर के केंद्र पर भी पवित्रता प्रदान कीजिए, क्योंकि आप समस्त जगत के उत्पादक हैं। हे प्रभु, पुनः पुनः मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बुद्धि को पवित्र बनाए रखें, जिससे कि मैं अन्य सभी इंद्रियों को
पवित्र कार्यों में ही लगा सकूं। आप मेरी समस्त इंद्रियों में, मेरे समस्त अंगों में पवित्रता प्रदान कीजिए। आप सर्वव्यापक हैं। मेरी संपूर्ण इंद्रियों को धर्म मार्ग में मैं चला सकूं, ऐसा सामर्थ्य मुझे प्रदान कीजिए। अब प्राणायाम मंत्रों से आपकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करता हूँ। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। हे परमपिता परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। आप दुख विनाशक हैं, सुख प्रदायक हैं, अत्यंत महान हैं, समस्त जगत के उत्पादक हैं, दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, सत्य स्वरूप अविनाशी और संपूर्ण संसार के पालक हैं। अतः मैं आपकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना के द्वारा आपके ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ। अब अघमर्षण मंत्र से पाप को दग्ध करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम रीतं च सत्यं चावेत्था तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे परमपिता परमात्मा, आपने अपने अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से इस कार्य जगत, संसार और वेद ज्ञान को प्रकाशित किया है। हे प्रभुदेव, आप ही ने प्रलय रूपी ब्रह्मरात्रि का निर्माण किया है और इस सृष्टि की रचना भी आप ही ने की है। हे प्रभु, आप ही ने समुद्र में स्थित जल को उत्पन्न किया है और आकाश में स्थित जल को भी आप ही ने उत्पन्न किया है। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी। हे परमपिता परमात्मा, आकाश में और समुद्र में जल को उत्पन्न करने के पश्चात काल को भी आप ही ने क्षण, पल, मुहूर्त, मास, सप्ताह, दिन, रात आदि में विभाजित किया है। इस प्रकार आप समस्त संसार को अत्यंत सरल भाव से वश में किए हुए हैं। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। हे परमपिता परमात्मा, आपने ही सूर्य, चंद्र आदि लोक लोकांतरों को उत्पन्न किया है। आप ही ने पृथ्वीलोक, द्युलोक और आकाश में स्थित जितने भी लोक लोकांतर हैं उनका निर्माण किया है। जिस प्रकार पूर्व कल्प में आपने इन लोक लोकांतरों का निर्माण किया था, इस कल्प में भी आपने इसी प्रकार इन लोक लोकांतरों का निर्माण किया है और आगे आने वाले जितने भी कल्प हैं उनमें इसी प्रकार आप उत्पत्ति का क्रम करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई विस्मृति नहीं होती, कोई भूल नहीं होती। यह सिद्ध करता है कि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हे प्रभु, आपको सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ जानता हुआ मैं कभी भी किसी पाप कर्म में लिप्त ना हूँ, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और धीरे धीरे करके मैं अपने संपूर्ण पाप को नष्ट करता जाऊँ। ये विचार करके कि जो भी मैं पाप कार्य करूँगा उसका फल आप मुझे अवश्य ही देंगे। आपका दंड अत्यंत भयानक है और आप कभी भी पाप को क्षमा नहीं करते। इस बात का विचार करता हुआ, आपकी सर्वज्ञता, न्यायकारिता और सर्वशक्तिमत्ता को देखता हुआ मैं कभी भी किसी पाप कर्म में लिप्त ना हूँ, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु
योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हे परमपिता परमात्मा, आप हमारी प्राची दिशा में अर्थात पूर्व की दिशा में अग्नि स्वरूप होकर के अर्थात परम ज्ञान स्वरूप होकर के हमारे रक्षक, हमारे अधिपति, हमारे स्वामी बने हुए हैं। हे प्रभुदेव, आप बंधन रहित होकर के हमारी रक्षा करते हैं। आपके द्वारा उत्पन्न की गई जो सूर्य की किरणें हैं वे भी हमारे लिए बाण के समान रक्षक हैं। हम आपको नमस्ते करते हैं अर्थात हम आपके अनुकूल बनते हैं, आपको अपने अनुकूल बनाते हैं। हम आपकी रक्षण शक्तियों के भी अनुकूल बनते हैं और उनको भी अपने अनुकूल बनाते हैं। हे प्रभु, जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, ऐसे द्वेष को हम आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट करते हैं अर्थात कभी किसी से द्वेष ना करें, ये संकल्प ग्रहण करते हैं। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हे परमपिता परमात्मा, आप हमारी दक्षिण दिशा में इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यशाली स्वरूप वाला हो करके हमारे रक्षक, हमारे स्वामी, हमारे अधिपति बने हुए हैं। हे प्रभु, आप तिर्यक अर्थात कीट पतंगों से हमारी रक्षा करते हैं। आपके द्वारा उत्पन्न किए गए जो संत महात्मा विद्वान गण हैं, पितर हैं, वे भी हमारे लिए बाण के समान रक्षक हैं। हम आपको नमस्ते करते हैं अर्थात आपके अनुकूल बनते हैं, आपको अपने अनुकूल बनाते हैं। ये जो आपकी रक्षण शक्तियाँ हैं, हम इनके भी अनुकूल बनते हैं, इनको भी अपने अनुकूल बनाते हैं। हे प्रभु, हम जिससे द्वेष करते हैं या जो हमसे द्वेष करता है, हम ऐसे द्वेष को आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट करते हैं अर्थात कभी किसी से द्वेष ना करे, ये संकल्प ग्रहण करते हैं। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हे परमपिता परमात्मा, आप हमारी पश्चिम दिशा में अर्थात पीछे की ओर वरुण स्वरूप होकर के अर्थात अतिश्रेष्ठ स्वरूप वाला होकर के हमारे रक्षक, हमारे अधिपति, हमारे स्वामी बने हुए हैं। हे प्रभुदेव, आप अजन्मा होकर के हमारी रक्षा करते हैं। जो अजगर आदि विषधर सर्प हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आपके द्वारा उत्पन्न किए गए जो अन्न आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे भी हमारे लिए बाण के समान रक्षक हैं। हम आपको नमस्ते करते हैं अर्थात आपके अनुकूल बनते हैं, आपको अपने अनुकूल बनाते हैं। हम आपकी रक्षण शक्तियों को नमस्ते करते हैं अर्थात हम उनके अनुकूल बनते हैं, उनको अपने अनुकूल बनाते हैं। हम किसी से द्वेष ना करें, इस बात का संकल्प भी ग्रहण करते हैं। जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, ऐसे द्वेष को आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट करते हैं। ओम उदीचि दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे उत्तर दिशा में सोम के स्वरूप में अर्थात अत्यंत शांति प्रदायक स्वरूप वाला होकर के हमारे रक्षक, हमारे अधिपति, हमारे स्वामी बने हुए हैं। हे परमपिता परमात्मा, आप अजन्मा होकर के हमारी रक्षा करते हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा उत्पन्न किए गए जो विद्युत आदि हैं, वे भी हमारे लिए बाण के समान रक्षक हैं। अतः हम आपको नमस्ते करते हैं
अर्थात आपके अनुकूल बनते हैं, आपको अपने अनुकूल बनाते हैं। जो विद्युत आदि रक्षण शक्तियाँ हैं, हम उनके भी अनुकूल बनते हैं, उनको भी अपने अनुकूल बनाते हैं। जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, ऐसे द्वेष को आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट करते हैं और कभी किसी से द्वेष ना करें, ये संकल्प भी ग्रहण करते हैं। ओम ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्महन्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदत्मः। हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे नीचे की ओर विष्णु स्वरूप होकर के अर्थात सर्वत्र व्यापनशील स्वरूप वाला होकर के हमारे रक्षक, हमारे अधिपति, हमारे स्वामी बने हुए हैं। हे प्रभु, आपके द्वारा उत्पन्न किए गए जो वृक्ष, बेल, लताएं हैं, वनस्पतियां हैं, वे हमारे लिए बाण के समान रक्षक हैं। हम आपको नमस्ते करते हैं, अर्थात आपके अनुकूल बनते हैं, आपको अपने अनुकूल बनाते हैं। आपकी जो रक्षण शक्तियां हैं उनको नमस्ते करते हैं, अर्थात उनके अनुकूल बनते हैं, उनको अपने अनुकूल बनाते हैं। जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, ऐसे द्वेष को आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट करते हैं और कभी किसी से द्वेष ना करे, यह संकल्प भी ग्रहण करते हैं। ओम ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः श्विद्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्महन्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदत्मः। हे परमपिता परमात्मा, आप हमारी ऊपर की दिशा में बृहस्पति के स्वरूप में अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड और वेद का पति होकर के हमारे रक्षक, हमारे स्वामी, हमारे अधिपति बने हुए हैं। हे प्रभु, आप ही के द्वारा उत्पन्न की गई जो वर्षा की बूंदें हैं, वे हमारे लिए बाण के समान रक्षक हैं। हम आपको नमस्ते करते हैं, अर्थात हम आपके अनुकूल बनते हैं, आपको अपने अनुकूल बनाते हैं। आपकी जो रक्षण शक्तियाँ हैं, हम उनको नमस्ते करते हैं, अर्थात उनके अनुकूल बनते हैं, उनको अपने अनुकूल बनाते हैं। जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, ऐसे द्वेष को आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर विनष्ट करते हैं। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे परमपिता परमात्मा, हम अत्यंत श्रद्धावान होकर आपकी शरण में आते हैं। आप तमसस्परि अर्थात अज्ञान, अविद्या आदि के अंधकार से पृथक हैं। हम भी अज्ञान और अविद्या आदि क्लेशों को दग्ध करके आप प्राण स्वरूप परमात्मा को सभी अंधकार से पृथक, प्रलय के पश्चात वर्तमान रहने वाले सुख स्वरूप, देवों के देव, महादेव और विद्वानों के भी महाविद्वान परमात्मा को प्राप्त कर सके, आपके ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर सके, इसीलिए हम आपकी उपासना करते हैं। ओम उदुत्यं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं। हे प्रभुदेव, आप निश्चित रूप से उत्पन्न हुए पदार्थ मात्र को जानने वाले हैं। आपके द्वारा प्रकाशित जो वेद ज्ञान है और जितने भी जड़ चेतन देव हैं, वे आपकी सत्ता को सिद्ध करने वाले हैं, वे आपका ज्ञान कराने वाले हैं। हे परमात्मा, आप देवों के देव महादेव हैं, विद्वानों में भी परम विद्वान हैं और इस चराचर जगत की आत्मा हैं। आपकी अनुभूति करने के लिए ही हम आपकी उपासना कर रहे हैं। ओम चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा। हे परमपिता परमात्मा, आप चित्र अर्थात विचित्र और अद्भुत स्वरूप हैं।
आप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो शत्रु हैं, इन्हें नष्ट करने के लिए सर्वोत्तम बल है। आप समस्त विद्याओं को जानने वाले हैं और प्रकाशित करने वाले हैं। हे प्रभु, जो मित्र हैं अर्थात धार्मिक हैं, परोपकारी हैं, सेवाभावी हैं, याज्ञिक हैं, विद्वान हैं, उन सबके आप परम सहायक हैं, परम रक्षक हैं और उनके हृदय में आप उपस्थित होने वाले हैं, अपनी अनुभूति करवाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं भी इन श्रेष्ठ गुणों को धारण करके अपने हृदय को आपके आमंत्रण के लिए सुयोग्य स्थान बना सकूं, ऐसी कृपा आप मुझे प्रदान कीजिए। हम आपकी अनुभूति करने के लिए, आपके परमानंद का पान करने के लिए ही आपकी उपासना कर रहे हैं। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीन स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। हे परमपिता परमात्मा, आप सभी के चक्षु हैं अर्थात सबको देखने वाले हैं और सभी को दिखाने वाले हैं। संपूर्ण प्राणी मात्र को देखकर आप प्रतिक्षण हमारे सभी कर्मों को जान रहे हैं और समय आने पर आप उनका फल भी हमें प्रदान करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आप विद्वानों के हृदय में भली भांति अपना साक्षात्कार कराते हैं। आपकी कृपा से हम 100 वर्ष तक अपना जीवन यापन करें, 100 वर्ष तक आपके ही वेद ज्ञान विज्ञान को सुनते रहें, सुनाते रहें, आपके ही वैदिक ज्ञान को पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। इस प्रकार 100 वर्ष तक आपके वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हम कभी भी दीनहीन अधीन होकर जीवन यापन ना करें, अपितु जो भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, दोनों ही ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होकर के हम 100 वर्ष से अधिक भी जीवन यापन करें। हम ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, आप प्राणों के भी प्राण हैं, दुख विनाशक हैं, सुख प्रदायक हैं, समस्त जगत के उत्पादक, अतिश्रेष्ठ वर्ण करने योग्य हैं। आप सभी क्लेशों से रहित हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, दिव्य गुणों से युक्त देवों के देव महादेव हैं। आपके ही दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करने के लिए मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। आप मेरी बुद्धि को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में प्रेरित करिए। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भविन्नः। हे प्रभु, हम आप ही की कृपा से इस संध्या और जप कर्म का संपादन कर पा रहे हैं, इसे संपन्न कर पा रहे हैं। अतः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये अंतिम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ चातुष्टय है उसे सिद्ध करने के लिए आप हमारी सहायता करिए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, आप सुख स्वरूप हैं और उत्तम उत्तम प्रकार के सभी सुखों को प्रदान करने वाले हैं। आप हमारे अभिष्ट सुखों को भी हमें प्रदान कीजिए और मोक्ष सुख को भी आप हमें प्रदान कीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप धर्म स्वरूप हैं, अर्थात आप धर्म कार्यों में हमारी उन्नति और रुचि को बढ़ाने वाले हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम कभी भी धर्म मार्ग से विचलित ना हो। हे प्रभु, आप कल्याणकारी और मंगलकारी हैं। आप सदैव हमारा कल्याण और मंगल करें, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। आप हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक दुखों से हमें निवृत्ति दिलाइए और परम सुख, मोक्ष सुख को प्रदान कीजिए।
ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। यदि आप भी वैदिक संध्या सीखना चाहते हैं तो हम एक प्रकल्प आरंभ कर रहे हैं ऑनलाइन वैदिक संध्या प्रशिक्षण के लिए, संध्यामृत मंथन ऑनलाइन शिविर। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसे आप फिल कर सकते हैं और आप इस शिविर में भाग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी।